अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारे चैनल पर एक मेहमान मौजूद हैं जो कि आपको नजर तो आ रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नजर ना आए। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग से रिलेटेड। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आपसे कि मैंने लर्नर्स लाइसेंस किस तरह से लिया था। तो मैंने वहां पर जिक्र किया था कि उसामा ने डायरेक्ट एडवांस लेवल का टेस्ट जो है वो क्लियर किया था और वो एडवांस ड्राइवर हैं हम यहाँ कनाडा में। तो आज हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि किस तरह से मैनेज किया इन्होंने सारी चीज़ों को बाईपास करके डायरेक्ट एडवांस लेवल का टेस्ट। तो क्योंकि इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो ये आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं बजाय इसके कि मैं आपको बताती रहूं। सो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये होगा कि आप क्या क्वेश्चन था? मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर्स टेस्ट की हवाले से बात करने से पहले। तो मेरा नाम है उसामा और ये है मेरी प्यारी सी बेगम और हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि मैंने कैसे ये मैनेज किया कि अपने एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस के बेस पे फुल ड्राइवर्स लाइसेंस लिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कितना था ड्राइविंग का? गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट के डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोविंस के अंदर हैं रूल्स डिफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दैट इज़ अल्बर्टा के अंदर आपको मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा कि मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे दो रूल्स हैं। एक्चुअली रूल है कि उसके नीचे दो सब पॉइंट्स हैं कि आप 25 ईयर्स ऑफ एज हों और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो। तो ये आपको जब आप ये दोनों चीज कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एन एक्सेप्शन। मेरे केस में मेरे पास 13 ईयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। ओके, सो नेक्स्ट आप मतलब हमारी ऑडियंस को ये गाइड करें कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ा आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी कंट्री की तरह आपको लर्नर लाइसेंस लेना पड़ता है। अल्बर्टा के केस में लर्नर को कहा जाता है क्लास 7। यहाँ पे अच्छी बात यह है, अनलाइक सम अदर प्रोविंसेस इन कनाडा, यहाँ पे कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। ये बात अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मेरे केस में आई वाज लकी कि जिस रजिस्ट्री में मैं गया था वहाँ पे जिस दिन मैंने क्लास 7 का टेस्ट दिया वहाँ पे रश बिल्कुल नहीं था। मैं गया, मैंने रजिस्ट्री एजेंट को बताया क्या हुआ मेरी दफा भी रश नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा रश था, मुझे 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा था। बिल्कुल, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि आप किस दिन जाते हैं और उससे भी बड़ी बात किस रजिस्ट्री पे जाते हैं। पूरे शहर में यूजुअली काफ़ी सारी रजिस्ट्रीज होती हैं। कैलगरी में आई थिंक 7 से ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ पे जाते हैं, आप रजिस्ट्री एजेंट को बताते हैं कि मैंने क्लास 7 का टेस्ट देना है। वो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद वो आपको टेस्ट में बैठने दे देते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली क्लास 5 या क्लास 7 जो टेस्ट आपने दिया था रोड टेस्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, आपको क्या करना पड़ता है? अच्छा, किसी भी टेस्ट या किसी भी प्रोसेस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। क्लास 7 के टेस्ट के लिए जब आप इवन रजिस्ट्री की वेबसाइट पर भी जाके चेक करेंगे तो वो बताएंगे कि आपको कोई एग्जिस्टिंग ड्राइविंग का रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए आइडेंटिटी का। किस टाइप का प्रूफ होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैं कौन और दूसरा आप अल्बर्टा के रिहायशी हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए मैंने जो 2 चीज़ें उनको प्रेजेंट की थी, एक मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट था जिसने मेरी आइडेंटिटी प्रूफ की थी। उसके बाद मेरा लर्निंग डॉक्यूमेंट था जिसको COPR भी कहा जाता है, वो ये प्रूव कर रहा था कि मैं कनाडा में लीगली आया हूँ। और तीसरी चीज़ थी मेरा रेंटल एग्रीमेंट जो बेसिकली ये प्रूव कर रहा था कि मैं अल्बर्टा का रिहायशी हूँ। ओके, क्लास 7 से रिलेटेड भी आपको अपना प्रूफ ऑफ आईडी देना पड़ता है। उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, जो आप उनको सिर्फ फ़ोन पर दिखा सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को हार्ड फॉर्म में सबमिट करनी पड़ती हैं। तो जब मैं गई थी तो बहुत बड़ा जो है ना एक इशू बन गया था क्योंकि मेरे पास हार्ड फॉर्म में कोई भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं था। तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था फर्स्ट टाइम अपने टेस्ट से पहले। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि कोशिश करें अपने साथ हार्ड फॉर्म में आप अपने साथ कोई प्रूफ ऑफ आईडी लेकर जाएं, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर जाएं, कोई क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट ले जाएं जो आपको मेल हुई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो और आपके नाम पे आई हो। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्लास 5 के लिए हैं या एडवांस लेवल के लिए हैं या दोनों के लिए सेम रिक्वायरमेंट्स हैं? तो गाइस जब आप क्लास 7 का टेस्ट देने जाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांगते हैं और आपसे प्रूफ ऑफ बेसिकली आइडेंटिटी भी मांगते हैं। लेकिन क्योंकि जब आप क्लास
5 की बारी आती है, बेसिक या एडवांस, तो आपके पास ऑलरेडी क्योंकि एक अदद लाइसेंस होता है और उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, तो ये चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास 5 स्पेसिफिकली देने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, ये मैं एग्जामिशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंपली 1 साल वेट करने के बाद जाएंगे तो आपसे इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मांगी जाएगी, आपसे सिर्फ आपका क्लास 7 का लाइसेंस मांगा जाएगा। क्योंकि मुझे एग्जामिशन चाहिए थी अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस की बेस पे, तो उन्होंने मुझसे मेरा पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस लिया, और मेरे केस में क्योंकि मैं IDP लेके आया था, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, उन्होंने मुझसे वो भी ले लिया और सबमिट कर दिया। ये दोनों चीज़ें वो अपने पास रख लेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे, और आपको उसकी फ़ोटो कॉपीज़ वो वहीं पे बना के आपको एज रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको दे देंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लेंगे। अल्बर्टा में इट इज़ इलीगल टू हैव मोर देन 1 ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ओके, सो अभी आप मुझे हमें समराइज करके बता दें कि क्लास 5 के केस में और एडवांस लेवल के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो जब आप सबसे पहली दफ़ा जाएंगे रजिस्ट्री में क्लास 7 के लिए, तो आपसे आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, आपसे आपका लैंडिंग डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, और आपसे आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देखा जाएगा। और जब आप उसी के बाद सेम डे अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपसे फिर आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारे केस में पाकिस्तान था, वहाँ का ड्राइवर्स लाइसेंस भी ले लिया जाएगा। ओके, सो मेरे केस में क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना प्रूफ ऑफ आईडी बना चुकी थी, यहाँ पर मेरे पास PR कार्ड था, तो मुझे वो दिखाना पड़ा था, तो उस केस में फिर पासपोर्ट भी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी मेरी तरह से PR कार्ड है तो। सो अच्छा, आपको इस सारे प्रोसीजर में अब टाइम कितना लग जाता है ड्राइवर्स लाइसेंस को लेने के लिए? तो क्लास 7 का जिस दिन मैंने टेस्ट दिया उसी दिन मैंने पास किया, और उसके बाद उन्होंने मेरे पाकिस्तानी ड्राइवर लाइसेंस और IDP दोनों रख लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप 10 वर्किंग डेज के लिए वेट करें, एंड देन यू हैव टू कॉल बैक टू द सेम रजिस्ट्री, और वहाँ पे आप पूछते हो कि क्या मुझे एग्जामिशन मिली है। मैं एक्चुअली थोड़ा जल्दी में था और मैं बहुत एक्साइटेड था, तो इसलिए मैंने 5 दिन बाद कॉल की, तो उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से कहा कि आप यू हैव टू वेट फॉर 10 वर्किंग डेज। और जब मैंने 10 वर्किंग डेज के बाद फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि आपको एग्जामिशन मिल गई है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्लास 5 एडवांस के लिए एग्जामिशन मिलेगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे क्लास 5 बेसिक के लिए मिलेगी। तो आई आस्क्ड द लेडी कि मैं क्लास 5 बेसिक का टेस्ट बुक कर दूं। उसने मुझे कहा यस इफ़ यू वांट टू, बट यू हैव बीन ग्रांटेड द एक्सेप्शन कि तुम क्लास 5 एडवांस का टेस्ट भी बुक कर सकते हो। मुझे बेसिकली उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट दिया 3 साल का, जो वो दे सकते थे। सरप्राइज सरप्राइज। ओह यस, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, सो हम काफ़ी एक्साइटेड थे जब हमें ये बात पता चली थी कि उसामा डायरेक्ट एडवांस लेवल का टेस्ट दे सकते हैं। उसामा तो एक्साइटेड थे ही बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ टेंशन भी थी, क्योंकि एडवांस टेस्ट में वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, आपको गलतियों का चांस उतना ही कम दिया जाता है। तो एडवांस टेस्ट एक जिम्मेदारी वाली चीज़ है, बिकॉज उसके बाद एज फार एज दे आर कंसर्न यू आर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर, और आप GDL जो कि ग्रेजुएटेड ड्राइवर्स लाइसेंस प्रोग्राम है, उससे आप एग्जिट कर चुके हैं। आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टीज लगेंगी वो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर वाली लगेंगी, आपको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सो इसी नोट पे मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी वो ये कि आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े थे इस सारे प्रोसीजर में? 2 किस्म के चैलेंजेस थे। एक था मसल मेमोरी से रिलेटेड। जब मैं इतने अरसे से ड्राइविंग कर रहा था, 13 साल से अप्रॉक्सीमेटली, तो बंदे की आदत बन जाती है कि मैंने गाड़ी की राइट हैंड साइड पे बैठना है, और बंदे का एक अंदाज़ा बन जाता है कि मेरी गाड़ी के बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, मेरी गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। वो सारी चीज़ें मुझे नए सिरे से बनानी पड़ी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि यहाँ पे ड्राइविंग असूलों पे होती है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमें बचपन से कंडीशन किया जाता है कि आपने किसी भी जगह पे जाते हुए दोनों साइडों पे देख के फिर आगे जाना है। तो मेरे लिए मसला ये था कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिन खातून के साथ मैंने ब्रशअप कोर्सेज लिए, दैट इज़ प्रैक्टिस कोर्सेज लिए, वो मुझसे अक्सर पूछती थी जब तुमने मुड़ना लेफ्ट है तो तुम राइट और लेफ्ट दोनों क्यों देखते हो? तो मैंने उन खातून को बताया, देखें जी, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने बचपन से ड्राइविंग की है वहाँ पे आपको दोनों साइड पे देखना पड़ता है कि क्योंकि कोई ना कोई हजरत किसी ना किसी वजह से इशारा तोड़ के या किसी भी वजह से दूसरी साइड से, गलत साइड से आ सकते हैं। तो मैंने बचपन से ड्राइविंग करते हुए यही सीखा पाकिस्तान में कि भाई अपना बच बचाव खुद करना है। कोई भी आपकी गाड़ी को अगर हिट करेगा तो नुकसान आपका होगा, तो एहतियात से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ इन लोगों के लिए बहुत हैरान कुन है कि जब मैंने मुड़ना लेफ्ट है तो मैं राइट से आने वाली गाड़ियों को क्यों देख रहा हूँ। तो 2 चैलेंजेस हैं, अपनी आदतें जो कि आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, और दूसरा हमारा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो यहाँ पे आके चेंज करना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों पर टाइम लगता है, और इसकी वजह से फिर मैंने ब्रशअप लाइसेंस लिए। मेरे केस में मुझे 4 लाइसेंस लेने पड़े। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे में कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप एडवांस टेस्ट दे सकें।
सो पाकिस्तान में तो हमारे साथ काफ़ी सीन हो चुका है कि मतलब मैं लंबा टर्न लेती हूँ क्योंकि मैं लर्नर थी, सो मैं खुला टर्न लेती थी तो यहाँ से रिक्शे वाला आ जाता था तो काफ़ी मुश्किल काम होता था। आई होप कि यहाँ मेरी लर्निंग थोड़ी आसान होगी। सो अच्छा ओके, अब नेक्स्ट जो है हम थोड़ी बहुत टिप्स आप दे दें हमारे ऑडियंस को कि मतलब क्या चीज़ें जहन में रखें कि वो जब टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट से रिलेटेड उनको आसानी हो जाए ताकि सारे प्रोसीजर में। सो क्या टिप्स आप शेयर करेंगे? हाँ, सबसे बड़ी टिप ये है कि टेक योर टाइम, अपने आप को पुश ना करें। मेरे केस में मुझे टाइम मिल गया था क्योंकि कोविड के बाद रिसेंटली ही टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट हुई थी, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ का टाइम मिल गया था प्रैक्टिस करने का। क्लास 7 टेस्ट के बाद जब मैंने अप्लाई किया था और जब अप्रूवल आ गया था, उसके बाद जो मुझे पहली डेट मिली थी वो 2 मंथ बाद की थी, तो मुझे फॉर्चुनेटली टाइम मिल गया था कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो जस्ट लाइक लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन लाइफ, इस केस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ड्राइविंग के रूल्स, गाड़ी को चलाने का तरीका, रोड पे कैसे एक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपने अपनी मसल मेमोरी में बिठानी होती हैं। अगर वो चीज़ आप सिंपली बार बार सोच के करेंगे इसके बाद मैंने क्या करना है, तो आप कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। तो अपने आप को टाइम दें, जितनी प्रैक्टिस हो सके वो करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, इवन दो आपको एक्सेप्शन मिल गई है कि आप क्लास 5 एडवांस का टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते तो आप क्लास 5 बेसिक से ही स्टार्ट करें। बेसिक और एडवांस में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जिनमें दो जो बड़े डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि क्लास 5 बेसिक के साथ आप किसी लर्नर ड्राइवर को सुपरवाइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि क्लास 5 बेसिक हम लोगों पर अप्लाई नहीं करती क्योंकि हम लोग ड्रिंक नहीं करते, लेकिन क्लास 5 बेसिक के साथ क्योंकि आप अभी GDL का पार्ट होते हैं, ग्रेजुएटेड ड्राइवर लाइसेंस प्रोग्राम का, तो उसके अंदर ज़ीरो अल्कोहल पॉलिसी इन्फोर्स की जाती है। यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन योर ब्लड। तो ये कुछ छोटे छोटे 2 डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन दोनों चीज़ों की कि आपको एक्सेप्शन कैसे मिलती है, आई विल ट्राई कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊं, और इसके अलावा हम आपको लिंक्स भी शेयर करेंगे अल्बर्टा की गवर्नमेंट की साइट से, जहां से आपको ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, काफ़ी सारी और कंट्रीज़ के लिए भी मिल जाएंगी। सो आप लोगों को हम वो लिंक्स शेयर करेंगे तो आप लोग खुद जाकर हर कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। सो इन टिप्स के साथ अब हमें ये तो पता चल गया है कि अब मैं सामा के साथ ड्राइविंग सीख सकती हूँ। ही इज बीन अ गुड टीचर। बहुत पेशेंट रहे हैं मेरे साथ। सो अच्छा, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगी, जो बहुत सारी ऑडियंस जो है वो मुझे पता है कमेंट्स में पूछेगी, तो इस सारी चीज़ पर मतलब कितना खर्चा जो है वो आ जाता है? अच्छा गाइस, जो आपका क्लास 7 का टेस्ट है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपका जो एक्चुअल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके आपसे अल्बर्टा के अंदर $13 लिए जाते हैं। 17 थे। तुबा का एक्चुअली मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस है तो तुबा को बेहतर मुझसे आइडिया है। तो $17 लिए जाते हैं सिर्फ टेस्ट के अटेम्प्ट पे। अगर आप फॉर सम रीजन टेस्ट नहीं पास कर पाते, बिलीव मी, मैं आई केम वेरी क्लोज टू नॉट बीइंग एबल टू पास द टेस्ट। टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं और आपको तभी पास किया जाता है जब आप 25 राइट आंसर दें, और आपको मैक्सिमम अलाउड होते हैं कि आप 5 गलत कर सकते हैं, और मैंने 5 गलत किए थे। तो अगर आप 5 से ज़्यादा गलत करेंगे तो उसी वक्त टेस्ट फेल हो जाएगा और आपको फिर 1 दिन का वेट करना पड़ेगा दोबारा से टेस्ट देने के लिए। तो टेस्ट इटसेल्फ की जो प्राइस है वो $17 है, और जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद ऑन द स्पॉट आपसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ली जाती है। तुबा के केस में वो थी $103? No, $93. ओके, सो इट्स $17 फॉर द टेस्ट एंड $93 जो आपको वो इशू करेंगे आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस। अच्छा, मैंने 2 मंथ पहले दिया था, मैंने अगस्त के स्टार्ट में दिया था, और मैंने अपनी रिसीदें चेक की तो मैंने क्लास 7 के टेस्ट एक अटैम्प्ट के लिए और इसके अलावा लाइसेंस की इशुएंस के लिए मैंने टोटल पे किए थे $138। मे बी ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि हम एक डिफरेंट रजिस्ट्री पे गए थे, प्राइस डिफरेंट हो, लेकिन मैंने 138 पे किए थे। और तुबा के केस में ये टोटल अमाउंट था, कितना था जी? टोटल तो आप खुद कर लें, 17 और 93। तो टोटल अमाउंट था $110। ये हो गया जी क्लास 7 की भी। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट बड़ा खर्चा था वो था ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे उनको कहा जाता है ब्रशअप कोर्सेज, और आप जितने ब्रशअप कोर्सेज के बाद कंफर्टेबल फील करें आप उतने कम ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि कोई गाड़ी आपके पास अवेलेबल है और कोई बंदा आपको सुपरवाइज कर सकता है, तो आपको एक भी ब्रशअप कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई गाड़ी की अवेलेबिलिटी वाला सीन नहीं था, तो मुझे फिर ब्रशअप कोर्सेज लेने पड़े। यहाँ पे कैलगरी में एक ड्राइविंग स्कूल है ब्लू बर्ड के नाम से, मैंने वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लिए थे, और मुझे 5 ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरत फील हुई कि 5वें के बाद मुझे लगा कि मैं ड्राइवर्स टेस्ट के लिए रेडी हूँ। तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ब्लू बर्ड ड्राइविंग स्कूल। और मैं
वेबसाइट पे आपको प्राइस नज़र आ जाएगी, क्योंकि हम लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के लिए उनकी ड्राइविंग फ़ी जो है आई बिलीव 105 है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए उनकी जो ड्राइविंग फ़ी है वो 95 है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने लेसन लेंगे और पर लेसन वो कितनी फ़ी लेते हैं। ये फ़ी हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट फ़ी है, जो लास्ट फ़ी है बेसिकली, वो है क्लास 5 एडवांस टेस्ट को बुक करने की फ़ी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो $140 है। इस वीडियो के कमेंट्स में भी आपको नज़र आ जाएगा, और अगर इससे डिफरेंट हुआ तो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा एग्जैक्ट फ़ी कितनी थी। तो ये टोटल फ़ी है जो कि आपको देनी पड़ती है। और वन लास्ट फ़ी, जब आप टेस्ट बुक कराते हैं तो $140 आपको ऑनलाइन देने पड़ते हैं, और इसके अलावा जब आप एक्चुअली टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको नया लाइसेंस प्रिंट करने की भी फ़ी देनी पड़ती है। आई बिलीव वो $30 है। वंस अगेन मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगी और कमेंट्स पे भी नज़र आ जाएगी। सो यहाँ स्क्रीन पे मैं एक पूरा टेबल लगा दूंगी जिसमें क्लास 7, क्लास 5 और एडवांस लेवल की सारी फी जो है वो कम्युलेट होके आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और गाइस, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो तो इससे पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इतनी डिटेल वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, तो मैं बार बार कमेंट्स कह रहा हूँ। एक्चुअली कमेंट्स नहीं होंगे, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी। तो मैं एडिट कर दूंगी उसको। अच्छा, सो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट्स आते हैं तो मैं हाल आप शेयर कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ईजी होगा। मेरे से गलती हुई ड्राइवर्स लाइसेंस का जो क्लास 5 एडवांस का जो टेस्ट था उसके दौरान, कि मैंने पैरेलल पार्किंग करते हुए मैंने एंगल गाड़ी का बहुत स्टीप रखा और मैं पहली बार पैरेलल पार्क नहीं कर सका, तो उसके मुझे 30 पॉइंट्स की पेनल्टी पड़ी। मैक्सिमम आप 75 पॉइंट्स आप लूज़ कर सकते हैं और आपको फिर भी लाइसेंस अलाउड किया जाता है। तो मेरे केस में आई बिलीव मैंने 70 पॉइंट्स कटवाए थे, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल एज पे पास हुआ था। तो प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने टेस्ट वाले दिन उतने ज़्यादा श्योर होंगे और उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जब आप क्लास 5 बेसिक का टेस्ट देते हैं वो आपको इस चीज़ की एडवांटेज दे सकते हैं कि क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जब आप क्लास 5 एडवांस का टेस्ट दे रहे हैं तो उनको आपसे कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी दूसरे को आप पे यकीन नहीं आएगा कि आप इस काबिल हैं कि आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाए एज ए क्लास 5 फुल ड्राइवर। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपके मजीद भी कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, और हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करें। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो आज की भी पसंद आई होगी। उसामा को हम बुलाते रहेंगे अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें उसामा ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, तो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो आप लोगों की फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, अब ये सारी वीडियोस बंद करो ना। ये मुझे लगता है रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। नहीं हो रहा 6 मिनट चल रहा है। वो अच्छा नहीं जा रहा है। आई थिंक इसकी बैटरी हो गई है। हाँ, मैं